हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग, जिसमें वाटर ट्रीटमेंट हम देख रहे हैं। वाटर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर हम देख रहे हैं, जिसका वो लेक्चर नंबर 5 बोलें या तो ये लेक्चर नंबर 20 है। लेक्चर नंबर 20 है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखने वाले हैं। तो इसके प्रीवियस में मैंने आपको ग्रेडियंट बताया था और ग्रेडियंट का फॉर्मूला बताया था, तो उससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का कुछ कैलकुलेशन है। जैसे कि देखिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालने के लिए कुछ जो फॉर्मूला था उसी को डिराइव कर रहे हैं। पहले नंबर तो ये जान जाइए कि जो पावर होता है, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो ड्रैग फोर्स इनटू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एम्पलीफायर ऑफ फ्लूइड, ठीक है। एम्पलीफायर एंड फ्लूइड की जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है और ड्रैग फोर्स के प्रोडक्ट को ही पावर बोलते हैं। देखिए एफ डी इंटू वी आर इक्वल टू पी आर, ठीक, पी बोलते हैं जिसको पावर बोलते हैं। तो यहाँ पर और पॉइंट मैं जो रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहा था, रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा था, वी आर से इंडिकेट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी पी माइनस वी डब्ल्यू, ठीक है, वी पी माइनस वी डब्ल्यू। और जो ड्रैग फोर्स था जिसको एफ डी से इंडिकेट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है सी डी रो डब्ल्यू मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड ए पी मतलब एरिया ऑफ प्लेट, एंड वी आर मतलब रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन 2 होता है। ये फॉर्मूला है ड्रैग फोर्स का। और ऊपर हमने रिलेटिव वेलोसिटी का बताया वी पी माइनस वी डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, सी डी को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग बोलते हैं, जो 1.8 पर फॉर पैडल विथ फ्लैट प्लेट है, फ्लैट प्लेट विथ पैडल फॉर 1.8 होता है ये सी डी की वैल्यू। और रो डब्ल्यू ये डेंसिटी ऑफ वाटर है जिसकी वैल्यू 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ए पी जो है वो एरिया ऑफ प्लेट है, एंड वी आर तो बता दिया है, रिलेटिव वेलोसिटी है जिसका फॉर्मूला ये भी होता है वी पी माइनस वी डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो वी पी तो ठीक है, वी डब्ल्यू को हम के इंटू वी पी भी बोलते हैं। कहने का मतलब ये रेशियो बन जाता है। मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, ये जो आपका वी डब्ल्यू है वो आपका होता है के इंटू वी पी, ठीक है, इस प्रकार का होता है। मतलब वी डब्ल्यू अपन वी पी इक्वल टू के, ये कांस्टेंट रेशियो होता है। और नॉर्मली के की वैल्यू जो होती है, नॉर्मली के की वैल्यू अगर मैं बताऊं तो वो होता है 0.25 नॉर्मली होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर वी पी कॉमन कर लिए तो ये यहाँ क्या बचता है, 1 माइनस के हो जाता है वी आर की वैल्यू। ये सभी जानते रहें। देखिए एक तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि एफ डी की वैल्यू, एक वी आर की वैल्यू ये था, इसके थ्रू आपको वी आर का फॉर्मूला एक ये आ गया, ये आया, ठीक है। अब उसके बाद से जो जी का मैंने फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला आपको मैंने इसके प्रीवियस वाले वीडियोज में मैंने बताया था, वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला अंडर रूट पावर अपॉन म्यू वी है, ठीक है, म्यू है। अब पावर का फॉर्मूला ये है सी डी इंटू रो डब्ल्यू ए पी इंटू वी आर, ठीक है, वी आर स्क्वायर है तो वो वी आर स्क्वायर अपन 2 ये पुट कर दिए, और म्यू वी तो था ही, ठीक है, म्यू वी था ही। और ये जो पावर है, यहाँ मैं एक बार और इधर थोड़ा सा बता देता हूँ पावर का। ये जो पावर था, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए। देखिए पावर इक्वल टू क्या था, एफ डी इंटू वी आर था। तो ये एफ डी की वैल्यू जो पुट किया है वो यहाँ से लेके, ये जो एफ डी की वैल्यू पुट किया वो यहाँ से लेके यहाँ तक एफ डी है, और इंटू वी आर किया तब ये पावर हुआ, और डिवाइड बाय ये देखिए ये वाला पार्ट मैं जो कर रहा हूँ ये सब पी की वैल्यू है, पावर बोला एफ डी की वैल्यू हो, और इंटू ये वी आर किए तो ये पावर हो गया। अब पावर अपन म्यू वी कर रहे हैं तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जा रहा है, तो यहाँ पे वी आर क्यू हो गया और 2 म्यू वी हो गया। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला है। ये चीज़ें देख सकते हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कुछ सीखेंगे
ये इस वाले पार्ट में फिल्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा। फिल्ट्रेशन होता क्या है, ठीक है। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है उसको फिल्टर करना। फिल्टर करना का मतलब प्योर करना वाटर का, ठीक है। वाटर को प्योर करने के लिए फिल्टर किया जाता है, और किस किस तरीके से किया जाता है उसको 1 by 1 में हम देखेंगे कि ताकि हमें आइडिया मिल सके। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि फिल्ट्रेशन क्या है। फिल्ट्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। वन ऑफ द मोस्ट मतलब उनमें से वन ऑफ द मोस्ट प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का काम क्या होता है, रिमूव द सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव दैट डू नॉट गेट रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन प्रोसेस। मतलब सेडिमेंटेशन प्रोसेस से जो सस्पेंडेड पार्टिकल रिमूव नहीं हुए होते हैं वो फिल्ट्रेशन से रिमूव हो जाते हैं। मतलब सेडिमेंटेशन वर्क होने के बाद फिल्ट्रेशन प्रोसेस आता है कि फिल्टर कर देते हैं उसको, ठीक है, फिल्टर कर देते हैं। इन फिल्ट्रेशन प्रोसेस वाटर इज पास थ्रू अ फिल्टर मीडियम। इन फिल्ट्रेशन प्रोसेस वाटर इज पास थ्रू अ फिल्टर मीडियम इन ऑर्डर टू रिमूव सस्पेंडेड मैटर। उसके अंदर का जो सस्पेंडेड मैटर है वो क्या हो सके, रिमूव हो सके। इसलिए हम इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम फिल्टर मीडियम से उसे पास कराते हैं। जो सेडिमेंटेशन के बाद जो वाटर आए रहते हैं उसको हम फिल्टर मीडियम से पास कराते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर का ये जो सस्पेंडेड मैटर है वो रिमूव हो सके। फिल्ट्रेशन के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन and colloidal and turbidity matters are removed। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन जो कोलाइडल होता है या टर्बिडिटी होता है वो क्या होता है, रिमूव हो जाते हैं। द बैक्टीरियल कंटेंट, जो बैक्टीरियल कंटेंट होते हैं वाटर के, इज कंसिडरेबली रिड्यूस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिव जियोलॉजिकल लेयर ऑन द टॉप ऑफ द फिल्टर मीडियम। जो फिल्टर मीडियम है उसके टॉप पे जियोलॉजिकल लेयर एक्टिव प्रेजेंट होने के कारण उसके अंदर के जो बैक्टीरियल कंटेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सब के सब खत्म हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि जो जेम्स सिम्पसन थे उन्होंने इस्टेब्लिश किए थे फर्स्ट फिल्टर इस्टेब्लिश किए थे फॉर चेल्सिया वाटर कंपनी, ठीक है। चेल्सिया वाटर कंपनी के लिए उन्होंने फर्स्ट फिल्टर इस्टेब्लिश किए थे जिसका नाम था जेम्स सिम्पसन। लंदन में उन्होंने किया था, 1829 में किया था, जिसका नाम था स्लो सैंड फिल्टर। और इसी वीडियो में मैं स्लो सैंड फिल्टर से रिलेटेड आपको एक्सप्लेन करके समझा दूंगा कि स्लो सैंड फिल्टर है क्या। और एक और होता है रैपिड सैंड फिल्टर, जो बाद में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और वो कब किया गया था, 1900 टू 1910 तक रैपिड सैंड फिल्टर इंट्रोड्यूस किया गया था। फिल्टर को क्लासिफाई किया गया है, फिल्टर्स आर क्लासिफाइड। एक तो है ग्रेविटी फिल्टर और दूसरा है प्रेशर फिल्टर। एक है ग्रेविटी फिल्टर और दूसरा है प्रेशर फिल्टर। ग्रेविटी फिल्टर एंड प्रेशर फिल्टर, ये फिल्टर के क्लासिफिकेशन है। अब ग्रेविटी फिल्टर में क्या होता है कि ग्रेविटी फिल्टर में जो हेड रिक्वायर्ड टू फ्लो थ्रू सैंड इज प्रोवाइडेड बाय हेड ऑफ वाटर ओवर द सैंड मीडियम। मतलब जो सैंड मीडियम होता है उससे हाइट पर, ओवर मतलब उसकी हाइट पर हमें वाटर का हेड रखना पड़ता है, तब जाके वो मतलब ड्यू टू ग्रेविटी वो फिल्टर हो सके। उसके लिए कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक। लेकिन ये जो ग्रेविटी फिल्टर होता है वो स्लो होता है, ठीक है। द नेसेसरी हेड इज प्रोवाइडेड बाय प्रेशर फ्रॉम द आउटलाइन, सो द प्रेशर फिल्टर आर इनसाइड अ क्लोज कंटेनर। द प्रेशर फिल्टर आर इनसाइड अ क्लोज कंटेनर। जो क्लोज कंटेनर है उसके अंदर तेजी से पास हो सके वाटर, इसके अंदर से तेजी से पास होके, जो मीडियम है उससे तेजी से पास हो सके, तो ये प्रेशर फिल्टर होता है।
अब उसकी थियरी पढ़ लेते हैं। थियरी ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है? थियरी ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करें तो थियरी ऑफ फिल्ट्रेशन में मैं बताऊंगा कि मैकेनिकल स्ट्रेनिंग क्या होता है, सेडिमेंटेशन, बायोलॉजिकल एक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक चार्ज। तो वन बाय वन इसको भी समझ लेते हैं कि ये जो फिल्ट्रेशन की जो थियरी दी गई थी वो क्या थी। ठीक है, तो मैकेनिकल स्ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? तो मैकेनिकल स्ट्रेनिंग का मतलब होता है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो होते हैं वो रिमूव हो गए थे इन अपर लेयर, अरेस्टेड इम्प्योरिटी इंक्लूडिंग द कोगुलेटेड फ्लॉक्स फॉर्म्स अ मैट ऑन टॉप विच हेल्प इन स्ट्रेनिंग, जो स्ट्रेनिंग में हेल्प करता है। मतलब ये इस प्रकार का, देखिए इस प्रकार का ये सेट है और ये इसके ऊपर जो है ना, ये इसके जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है या इम्प्योरिटीज है ये उसके ऊपर ही रह जाती हैं और इसके ऊपर रह जाते हैं, इसी को बोला जाता है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। और ये हेल्प क्या करता है कि इम्प्योरिटीज जो भी रहेंगे वो उसके ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, रुक जाएंगे, मतलब कैप्चर हो जाएंगे, ठीक है, अरेस्ट हो जाएंगे। इम्प्योरिटी जितनी रहेगी वो अरेस्ट करेगा, तो मैकेनिकल स्ट्रेनिंग का ये हेल्प करता है। वही सेडिमेंटेशन की बात करें तो सेडिमेंटेशन नाम से ही आपको पता चला जा रहा है कि पार्टिकल्स फाइनर देन वॉइड्स आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। जो पार्टिकल है वो और छोटा है देन वॉइड्स, वॉइड से छोटा है, फाइनर है, तो वो रिमूव किया जाता है सेडिमेंटेशन से। सेडिमेंटेशन से उसको रिमूव करते हैं। बायोलॉजिकल एक्शन की अगर मैं बात करूं, बायोलॉजिकल एक्शन, तो व्हेन अ फिल्टर पुट एंड रॉ वाटर इज अप्लाइड ऑन द फिल्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज, स्टार्टिंग के जो फ्यू डेज होते हैं, द अपर लेयर ऑफ सैंड इज कोटेड विथ रेडिश ब्राउन स्टिकी डिपॉजिट ऑफ पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर along with आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। इसके साथ ये क्या हो जाते हैं, पार्शियली डिकम्पोज हो जाते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो लेयर फ्रॉम इन अपर पोर्शंस ऑफ algae, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये और उसके ऊपर लेयर पे कुछ टाइम, मतलब कभी कभी हम देखते हैं कि जो एक लेयर बन जाता है, ठीक है, उसके ऊपर वाले पोर्शन, टॉप वाले पोर्शन पे algae या बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ का, दिस लेयर इज कॉल्ड, उसको ही बोला जाता है स्मैच टेक, ठीक है, जिसको डर्टी स्किन भी बोला जाता है, विच एक्ट एज एन एक्सट्रीमली फाइन मैस्ट, स्ट्रेनिंग मैट, उसको स्ट्रेनिंग मैट या फाइन मैस्ट भी बोला जाता है। और दो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं बिकम्स फूड फॉर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं वो क्या हो जाती हैं, फूड हो जाती हैं बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए। दीज बैक्टीरिया नॉट ओनली डिकम्पोज दीज ऑर्गेनिक मैटर बट कन्वर्ट देम एल्सो इन हार्मलेस कंपाउंड, लेकिन उनको ये हार्मलेस कंपाउंड में चेंज कर देती हैं जो नुकसान न करें। आ जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक चार्ज। इलेक्ट्रोलाइटिक चार्ज जो एक थियरी है फिल्ट्रेशन का, तो द चार्ज हैव इन सैंड एंड ग्रेवल पार्टिकल्स सो इट कैन अटैच ऑन बैक्टीरिया एंड अदर आयनिक मैटर। उनको क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। इसके अंदर चार्ज होने की वजह से, सैंड है या ग्रेवल है उसके अंदर की चार्ज होने की वजह से ये उसको क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से उसको क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं, जिसकी वजह से वाटर प्योर होके निकल जाता है। उसके अंदर के जो बैक्टीरियल पार्टिकल हैं वो उसके नहीं रहते हैं और यहाँ से पास होके निकल जाता है प्योर वाटर। जो सैंड ग्रेवल है, सैंड ग्रेवल की बात करें, इन फिल्टर एंड इम्प्योरिटीज हैव अपोजिट चार्ज। जो इम्प्योरिटीज होती है वो क्या होती हैं, अपोजिट चार्ज होती हैं सैंड ग्रेवल, जो फिल्टर में सैंड ग्रेवल होते हैं उनके। दस बिकॉज ऑफ देयर इंट्रेशन केमिकल, इन्फिल्ट्रेशन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक चार्ज एंड वाटर बिकम्स प्योर, और उसके बाद से क्या हो जाता है, वाटर क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। और वॉशिंग प्रोसेस में अगर देखेंगे तो न्यूट्रलाइज मैटर इज रिमूव्ड। जो न्यूट्रलाइज मैटर होता है वो उसमें से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अब फिल्टर मीडिया क्या क्या है, फिल्टर मीडिया होता क्या है, पहले तो ये जान जाए। फिल्टर मीडिया मतलब जिस मीडियम से पास कराते हैं, तो वो जो होता है वो उसी को बोला जाता है फिल्टर मीडिया। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, द आइडियल फिल्टर मीडिया
medium should have a size and to be a such material that it will provide satisfactory effluent. satisfactory effluent मतलब उसको जो कचरा है उसको बाहर निकाल सके. that retain maximum quantity of solid and readily clean with minimum amount of water. से उसको क्या कर देता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर को क्लीन कर देता है. ठीक है, तो ऐसे मीडियम को ही बोला जाता है फिल्टर मीडिया. अब वो फिल्टर मीडिया क्या क्या होती हैं, तो कॉमनली यूज फॉर फिल्टर मटेरियल, फिल्टर के लिए मटेरियल जो होता है वो सैंड होता है पहले तो, फिर एंथ्रासाइड होता है जिसको कोल बोलते हैं, फिर बाद में होता है गार्नेट सैंड और लाइम या तो लीनेमाइट ऐसे बोलते हैं, एंड अदर लोकली अवेलेबल मटेरियल. ये जो है ये कॉमनली यूज की जाते हैं ऐसे टाइप का मटेरियल एज ए फिल्टर मीडिया. ठीक है, अब सैंड देखिए, सैंड का क्या काम क्या होता है, सैंड का इंपॉर्टेंट रोल देख लिए. ये सबसे चीपेस्ट होता है फिल्टर मीडियम का. ठीक है, फिल्टर मीडियम का सबसे चीपेस्ट जो होता है वो होता है सैंड, सस्ता होता है. and is widely used. Sand used for filter should be free from clay, salt, loam, caliche, suspended matter and other microorganism को वो क्या कर लेता है कि ये ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से ये सारे पार्टिकल जैसे कि क्ले, सेट, लोम, कैलीचे, सस्पेंडेड मैटर एंड अदर ऑर्गेनिज्म को क्या कर लेता है, फ्री कर देता है. मतलब ये होना चाहिए, उससे फ्री फ्रॉम होना चाहिए. अब ये लोम क्या होता है, देखो मिक्सचर ऑफ सैंड सिल्ट क्ले का मिक्सचर को लोम बोलते हैं और कलीचे को मतलब सैंड सिल्ट ग्रेवल के मिक्सचर को कलीचे बोलते हैं. ये क्या होता है, इट शुड बी फेयरली यूनिफॉर्म होता है. ये जो मीडियम है उसकी बात कर रहा हूँ, जो सैंड हम यूज कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं. तो ये जो होता है इट शुड बी फेयरली यूनिफॉर्म होना चाहिए. इट शुड बी हार्ड एंड केमिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए. वो तो हार्ड होना चाहिए और केमिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए. मैं यहाँ पे जो पॉइंट बता रहा हूँ वो ये पॉइंट बता रहा हूँ कि ये ऐसा मीडियम होना चाहिए जिसकी वजह से वो काफ़ी अच्छे से फिल्टर कर सकें. सॉल्युबल फ्रैक्शंस की अगर बात करें इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड शुड नॉट बी मोर देन 5%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. शुड नॉट बी मोर देन 5%. उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी शैल बी इन द रेंज ऑफ 2.55 टू 2.65 तक होती है. इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी होती है. वियरिंग लॉस शुड नॉट बी मोर देन 3%. इसका जो वियरिंग लॉस है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. वियरिंग लॉस शुड नॉट बी मोर देन 3%, ये भी पता रहना चाहिए. नेक्स्ट है इफेक्टिव साइज शुड बी. इफेक्टिव साइज क्या होना चाहिए, 0.2 mm से लेकर 0.3 mm फॉर स्लो सैंड फिल्टर. स्लो सैंड फिल्टर के लिए भी. ठीक है, इफेक्टिव जो साइड होती है शुड बी 0.2 mm से लेकर 0.3 mm फॉर स्लो सैंड फिल्टर के लिए और 0.45 mm से 0.75 फॉर रैपिड सैंड फिल्टर के लिए. यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट जो होती है CU, जो फॉर्मूला होता है D60/D10. D60 किसको बोला जाता है, पार्टिकल साइज 60% क्या हो, लेस साइज हो. ठीक है, या D10 की बात करें तो पार्टिकल साइज 10% लेस साइज. अभी यहाँ पर CU की वैल्यू जो है अगर 3.5 आ रही है तो फॉर स्लो सैंड फिल्टर से, और 1.3 से 1.7 जो आ रहा है वो फॉर रैपिड सैंड फिल्टर से वैल्यू आती है. ठीक है, ये वैल्यू यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट होती है जो यूज़ की जाती है. स्लो सैंड फिल्टर में ये इस टाइप का सैंड यूज होगा और रैपिड सैंड फिल्टर में 1.3 से लेकर 1.7 CU की वैल्यू होनी चाहिए. अगर CU की वैल्यू लेस देन 6 हुआ तो पुअरली ग्रेडेड. पुअरली ग्रेडेड मतलब सेम साइज के होंगे तो उसको पुअरली ग्रेडेड होते हैं, और डिफरेंट साइज के एक साथ होते हैं तो उसको वेल ग्रेड बोलते हैं. उसकी वैल्यू जो होती है CU की वो ग्रेटर देन 6 होती है. ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे. अब दूसरा जो फिल्टर मीडिया है कॉमनली यूज किया जाता है एंथ्रासाइट है. तो एंथ्रासाइट क्या कहता है कि इट इज़ सक्सेसफुली यूज एज ए फिल्टर मीडियम. फिल्टर मीडियम में सक्सेसफुली ये यूज किया जाता है. ये सब्स्टिट्यूट ऑफ सैंड एंड मे बी यूज कंजक्शन विथ सैंड. इट इज़ मोर कॉस्टली. ये थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि मैक्सिमम ये अगर सक्सेसफुली यूज हो रहा है
तो ये कॉस्टली भी तो होगा ही। नेक्स्ट देख सकते हैं गार्नेट सैंड। अभी गार्नेट सैंड है, इट हैज हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी होती है। ये जो गार्नेट सैंड होते हैं इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, हाई होती है, अप्रॉक्सीमेट 4.2 होती है। एंड इट इज़ डेंस मटेरियल, और ये डेंस मटेरियल भी है बिकॉज ऑफ इट्स हायर कॉस्ट, और इसी के कारण इसका कॉस्ट क्या होता है, हायर होता है। इट इज़ नॉट यूज जनरली, और इसको जनरली यूज में नहीं लेते हैं जो गार्नेट सैंड है। अभी स्लो सैंड फिल्टर का ये फिगर देख सकते हैं, इस प्रकार का ये फिगर है स्लो सैंड फिल्टर। अब स्लो सैंड फिल्टर में यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरफ से ये वाटर फ्रॉम प्लेन सेडिमेंटेशन, मतलब प्लेन सेडिमेंटेशन होने के बाद जो ये वाटर आता है तो ये क्या आता है, ये इनलेट चैम्बर है, इस चैम्बर में आ जाता है। इस चैम्बर से फिर बाद में यहाँ पर इस तरीके से इसमें आता है। तो इसमें जब आता है, ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 लेयर जैसा है, 2 लेयर है। यहाँ पे ये सैंड है, ये आपका उसी बोल सकते ग्रेवल है, ग्रेवल है। फिर उसके बाद से ये एक प्रकार का लेटरल ड्रेन्स बने हुए हैं, ये लेटरल ड्रेन्स बने हुए हैं। और फिर उसके बाद से यहाँ से पास होते हुए इस तरफ से आता है, फिर उसके बाद से यहाँ से इस तरफ से होके इसमें से होके बाहर निकल जाता है। तो इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से फिल्टर हो जाता है। अब कुछ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बता देता हूँ। स्लो सैंड फिल्टर, ये स्लो सैंड फिल्टर का फिगर अच्छे से बना लेना क्योंकि बहुत ही काम आपको देगा। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं 1 बाय 1 बता देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया रहे और आपको समझ में भी आए। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इन स्लो सैंड फिल्टर जो है, इन स्लो सैंड फिल्टर ग्रेवल लेयर इज प्रोवाइडेड ओनली टू सपोर्ट द सैंड लेयर। ग्रेवल क्यों प्रोवाइड किया जाता है कि ताकि उसको सपोर्ट कर सके, ठीक है, सैंड जो है ऊपर वो सपोर्ट कर सके। स्लो सैंड फिल्टर जो होता है यूटिलाइज एफ्लुएंट फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन ओनली। प्लेन सेडिमेंटेशन के बाद जब जो वाटर आता है तो उसके बाद ही ये स्लो सैंड फिल्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। डेप्थ ऑफ टैंक इज इन द रेंज ऑफ 2.5 से 3.5 मीटर, ओवरऑल डेप्थ इतना होना चाहिए। प्लान एरिया जो इसकी रिक्वायर होती है वो अगर 100 मीटर स्क्वायर से 200 मीटर स्क्वायर पर यूनिट होना चाहिए। मीडियम ऑफ फिल्टर का होना चाहिए कैन बी सैंड, एंथ्रासाइट, garnet sand. The depth of the sand layer is 90 to 110 सेंटीमीटर। ये क्या है, डेप्थ ऑफ सैंड लेयर है। उसके बाद डेप्थ ऑफ वाटर इज ओवर सैंड लेयर इज सम एज द डेप्थ ऑफ द सैंड लेयर। कहने का मतलब जो मैंने आपको फिगर में बताया उसी की थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है कि कहाँ पे क्या कैसे किस तरह से सेटअप करके और फिर उसके बाद से किस तरीके से वो फिल्ट्रेशन हो रहा है जिससे वाटर हमारा प्योर हो रहा है। तो वही चीज़ों को 1 बाय 1 मतलब डिटेल बताया है। जैसे यहीं पे देख लो ग्रेवल का जो डेप्थ मीडियम है वो कितना है, 60 से लेकर 90 सेंटीमीटर था। इफेक्टिव सैंड की जो साइज है D10 जिसको बोला जाता है फॉर फिल्टर मीडियम इज इन द रेंज ऑफ 0.2 से लेकर 0.3 mm तक इफेक्टिव। और कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की बात करेंगे फिल्टर मीडिया इज 5 होता है, जो ऑलरेडी हमने इसके प्रीवियस भी बता दिया। तो D60 अपन D40 5 आने चाहिए, ठीक है, एज पर गवर्नमेंट मैनुअल। गवर्नमेंट मैनुअल के हिसाब से जो CU की वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी या यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट वो 5 होना चाहिए। टॉप 52 से 30 सेंटीमीटर एंड इज ऑफ The top 50 to 60 सेंटीमीटर एज इज ऑफ फाइनर वेराइटी इन कम्युनिकेशन रिमेनिंग सैंड, ठीक है, जो रिमेनिंग सैंड है उसके लिए। डिजाइन फिल्टर इज अप्रॉक्सीमेटली इज डन फॉर 10 to 15 ईयर्स। जो फिल्टर का डिजाइन किया जाता है अप्रॉक्सीमेट 10 to 15 ईयर्स के लिए किया जाता है। इन फ्रेश कॉन्क्रीट फिल्टर हेड लॉस ऑफ 10 to 15 सेंटीमीटर ऑब्जर्व, हेड लॉस 10 to 40 सेंटीमीटर ऑब्जर्व किया गया है फ्रेश फिल्टर में। ऑन इंक्रीजिंग विथ ऑपरेशन ऑफ फिल्टर, ऑन इंक्रीजिंग विथ ऑपरेशन ऑफ फिल्टर द क्लीनिंग ऑफ फिल्टर शुड बी डन व्हेन हेड लॉस बिकम 0.7 से 0.8 टाइम्स ऑफ द डेप्थ ऑफ द फिल्टर मीडियम, तब उसको क्लीन कर देते हैं।
ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कचरा आके बैठता जाएगा तो एक लेयर बन जाएगा, बैक्टीरिया अलगी का एक लेयर बन जाएगा और उसी के कारण फिर बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगी जाएगा, तो वो कुछ समय के बाद उसको निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग क्लीनिंग टॉप लेयर ऑफ सैंड इज स्क्रैप्ड एंड 1.5 to 3 सेंटीमीटर सैंड इज रिमूव इन ईच क्लीनिंग। हर क्लीनिंग के बाद 1.5 से लेकर 35 सेंटीमीटर जो सैंड होता है उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। फिल्ट्रेशन इज वॉश विथ क्लीन वाटर। वॉश फिल्टर इज देन लोडेड विथ रॉ वाटर एफ्लुएंट इज नॉट यूज। मतलब जो फिल्टर वॉश है, क्लीन वाटर वॉश फिल्टर इज देन लोडेड विथ रॉ वाटर एफ्लुएंट इज नॉट यूज। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं, क्या बोला है देखिए 80 नंबर का पॉइंट ये बोल रहा है कि आफ्टर अ फिल्म ऑफ अरेस्टेड इम्प्योरिटीज इज फॉर्म एंड देन फिल्टर बिकम्स रेडी फॉर ऑपरेशन। और फिल्टर किस लिए रेडी हो जाता है, ऑपरेशन में रेडी हो जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्लीनिंग करने की जो होती है 1 से लेकर 3 मंथ, मतलब 1 से लेकर 3 महीने के बाद इसकी क्लीन करना होता है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज 100/100, ठीक है। रेट ऑफ द फिल्ट्रेशन की बात जो कर रहे हैं वो क्या होता है, 100 और 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। 100 से लेकर 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। एफिशिएंसी जो स्लो सैंड फिल्टर की होती है, इन बैक्टीरिया रिमूवल की बात कर रहा हूँ, तो वो 97 से 98% तक होता है, ठीक है। किसके लिए, स्लो सैंड फिल्टर में जो बैक्टीरिया रिमूवल का एफिशिएंसी है वो 97 से लेकर 98% तक है। If the water is pre-chlorinated, efficiency can go up to 99.5 से लेकर 99.9 तक। मतलब प्री क्लोरिनेटेड की एफिशिएंसी जो दी जाती है वो इतने तक होती है। दिस फिल्टर कैन नॉट बी यूज इफ टर्बिडिटी इज 50 पर मिनट से ज़्यादा हो। मतलब पीपीएम, और पीपीएम को मिलीग्राम पर लीटर भी बोला जाता है, एमजी पर लीटर, ठीक है। द एफ्लुएंट फ्रॉम स्लो सैंड फिल्टर कंटेन लेस देन न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड हैज़ रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ आफ्टर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कुछ और पॉइंट इसमें देख लेते हैं। इसकी जो डिज़ाइन की जाती है वो किस बेस पर डिज़ाइन किए जाते हैं कि मैक्सिमम डेली डिमांड क्या है उसके बेस पे इसको डिज़ाइन की जाती है। इट इज़ यूज इन स्मॉल एरिया ऑफ विलेज। It is used in small area of villages. Number of beds या unit of filter required depend on the area up to। अभी वो एरिया अप टू इसके बेस पे जान सकते हैं कि बेड कितना होना चाहिए। तो 20 मीटर स्क्वायर के लिए 2 बेड जिसमें 1 ऑपरेशनल और 1 स्टैंड बाई होता है। 221 से लेकर 240 mm स्क्वायर तक, अगर 49 mm स्क्वायर तक होता है तो 3 नंबर बेड जरूरत होती है जिसमें 2 ऑपरेशन में रहता है और 1 स्टैंड बाई में रहता है। 250 से लेके 649 mm स्क्वायर तक रहता है तो 4 नंबर ऑफ बेड की ज़रूरत होती है जिसमें 3 ऑपरेशन में रहते हैं, 1 स्टैंड बाई में रहता है। और 650 से लेके 1200 मीटर स्क्वायर तक गए थे तो 5 नंबर्स ऑफ बेड होते हैं जिसमें 4 ऑपरेशन होता है और 1 जो होता है स्टैंड बाई होता है। 1200 ऑनवर्ड अगर होता है, 1200 या उससे ज़्यादा होता है तो 6 नंबर का बेड जरूरत है और 5 ऑपरेशन में होते हैं, 1 स्टैंड बाई में होता है। अब कुछ क्वेश्चन से एक देख लेते हैं कि ताकि आपको कुछ आइडिया भी मिल जाए कि कितना मतलब एरिया की रिक्वायरमेंट होती है और कितना मुझे बेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि डिज़ाइन अ स्लो सैंड फिल्टर फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ 40,000 पॉपुलेशन है, उसके लिए स्लो सैंड फिल्टर को डिज़ाइन करना है विथ एन एवरेज रेट ऑफ वाटर सप्लाई ऑफ 150 लीटर पर कैपिटा पर डे। एज्यूम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 150 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो स्लो सैंड फिल्टर पॉपुलेशन के बेस पे इसको डिजाइन करते हैं, तो जब भी डिजाइन की बात करें तो सिंपल सा डिजाइन मतलब उसका डायमेंशन देना कि किस डायमेंशन पे हम बनाएंगे तो वो मतलब प्रॉपर रहेगा, बेटर तरीके से वर्क करेगा, ये बताता है। जब भी डिजाइन का मतलब हो तो यही समझना, डिजाइन मतलब डायमेंशन बताएगा कि कौन
चीज़ बनानी है उसके लिए क्या उसका डायमेंशन होना चाहिए। तो देखिए पहले तो पॉपुलेशन मैंने लिख लिया 40,000 और टोटल डिमांड देखो एक को डिमांड 150 लीटर है पर कैपिटा पर, तो 40,000 का तो इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना डिमांड वाटर का है, इतना लीटर अगर बोला जाए तो इतने लीटर की ज़रूरत है, इतने लीटर की। स्लो सैंड जो फिल्टर है वो डिज़ाइन फॉर मैक्सिमम डेली डिमांड की अगर बात करें तो इसका जो डिमांड है 1.8 इंटू ये वाली जो वैल्यू है वो 6 इंटू 10⁶ वो ये है टोटल डिमांड इंटू 1.8 किया है। तो इनको ये करने में ये जो आपका ये वैल्यू आ गई 1.8 का 6 से मल्टीप्लिकेशन किए तो 10.8 आ गया और इंटू 10⁶ तो है ही है। फिर एरिया ऑफ फिल्टर की अगर बात करें तो ये देखो ये लीटर पर डे है और ये ऊपर वाला जो ये बात कर रहे हैं ये जो 150 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर था, तो आवर को डे में चेंज किए तो 24 अप्लाई किए हैं यहाँ पर। ये 24 जो अप्लाई किए हैं आवर को डे में चेंज किए तो इसीलिए अप्लाई किए हैं। और इसको सॉल्व करते हैं तो 3000 मीटर स्क्वायर ये आ जाता है। अब ये 3000 मीटर स्क्वायर टोटल आया। अब इसमें कितना हो सकते हैं तो देखिए 1200 से ज़्यादा होते हैं तो नंबर ऑफ बेड्स की कितनी ज़रूरत पड़ती है, 6 की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बात वही कह रहा है कि 1200 मीटर स्क्वायर से एरिया अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर टोटल यूनिट रिक्वायर्ड 6 होता है जिसमें से 5 ऑपरेटेड और 1 स्टैंड बाई होता है। ठीक है, एरिया ऑफ नॉन ऑपरेशनल यूनिट की अगर बात करूँ तो 300 डिवाइड बाई 5 कर देंगे क्योंकि 5 ऑपरेशनल हैं तो डिवाइड करें तो 600 मीटर स्क्वायर आ गया। अब 600 मीटर स्क्वायर आ गया तो आपको पता है कि ये L इंटू जो B होता है, ठीक है, ये L जेम B की बात कर रहे हैं वो 2 जेम 1 होता है, मतलब 2 जेम 1 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही लिखा है, ये वाला पॉइंट तो मैंने वही लिखा है। और हमें पता है कि एरिया के लिए L इंटू B करते हैं और L जो होगा जब वो B का डबल होगा, 2 जेम 1 मतलब विड्थ के डबल लेंथ होगा, तो मैंने लेंथ की जगह पर 2B रख दिया और ये B तो ये क्या होगा 2B स्क्वायर हो गया। और 2B स्क्वायर L इंटू B कितना दिया 600 मीटर स्क्वायर, एक के लिए 600 आ रहा है तो उसके इक्वल कर दिया और उससे मुझे B कैलकुलेट होके आ गया। और B की वैल्यू ये पहले वाले में पुट कर दो, दूसरे वाला में ये वाले में इसमें पुट कर दो, आपको कंप्लीट दे देगा। ठीक है, तो ये जो देख सकते हैं कि ये एल भी आ गया, बी भी आ गया, डायमेंशन आ गया, अप्रॉक्सीमेट ये ले दिए हैं कि ये डायमेंशन से उसकी डिज़ाइन कर देंगे। तो इस प्रकार से आप आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जब भी मिले तो आप मैक्सिमम डिज़ाइन जब भी बात करें, डिज़ाइन की जब भी बात करता है तो सिंपल सा ध्यान रखना कि डिज़ाइन का मतलब ही होता है उसको डायमेंशन देना। ठीक है, और डायमेंशन दिया रहता है और कुछ उसके अंदर के कैलकुलेट करते तो वो एनालिसिस हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, समझना है कि ताकि आपके लिए ये बेसिक जो फंडा पॉइंट है वो आपको समझ में आ सके। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।